नमस्कार। काराकास की रात आम दिनों जैसी नहीं थी। पहाड़ों से घिरी इस घाटी में बसी वेनेजुएला की राजधानी आमतौर पर शोर शराबे, ट्रैफिक और दूर दराज से आती संगीत की आवाजों में जानी पहचानी जाती है। लेकिन उस रात हवा में कुछ और ही था। एक बेचैनी, एक अनकहा डर। अचानक लगभग एक ही समय पर शहर के अलग अलग हिस्सों में तेज धमाकों की आवाज गूंजी। आवाज इतनी जोरदार थी कि लोग घरों से बाहर निकल आए। खिड़कियां कांप उठी और कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। घाटी में बसा होने के कारण धमाकों की गूंज पूरे शहर में फैल गई, मानो काराकास खुद चीख उठा हो। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सैन्य अभ्यास है, किसी आतंकी हमले की आशंका, या फिर कुछ और है। कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें तैरने लगी। आसमान में उड़ते विमान, हेलीकॉप्टरों की आवाजें और दूर कहीं आग की लपटें। शहर के बीचों बीच स्थित सैन्य हवाई अड्डा, ला कालोटा और मुख्य सैन्य अड्डा फुएर्ते त्यूना जैसे संवेदनशील इलाकों के नाम सामने आने लगे। चश्मदीदों ने मीडिया को बताया कि धमाके बेहद सटीक थे, मानो किसी ने पहले से तय किए गए ठिकानों को निशाना बनाया। इसी उथल पुथल के बीच हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में एक और धमाका हुआ, शब्दों का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट डालकर दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला की राजधानी में हुए ये हमले अमेरिका ने किए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फोलेरस को अमेरिका सेना ने पकड़ लिया और देश से बाहर ले जाया गया है। यह एक सफल बड़े पैमाने का ऑपरेशन था, जिसे अमेरिका लॉ इन्फोर्समेंट के साथ मिलकर अंजाम दिया गया है। एक पल के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ठहर सी गई। सवाल उठने लगे, क्या वाकई अमेरिका ने किसी संप्रभु देश की राजधानी पर सीधा हमला किया है? क्या किसी मौजूदा राष्ट्रपति को सैन्य कार्रवाई में पकड़ लिया गया है? और अगर हां, तो इसके क्या नतीजे होंगे? ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी वे जल्द ही देंगे। उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उनके समर्थकों के लिए यह साहसिक और निर्णायक कार्रवाई थी, लेकिन बाकी दुनिया के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और युद्ध के नियमों पर सीधा सवाल था। काराकास में इसी बीच सरकार के भीतर भी अफरा तफरी मच गई। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स सामने आई और उन्होंने कहा कि सरकार को राष्ट्रपति मादुरो या फर्स्ट लेडी सीलिया फोरेस के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। उन्होंने अमेरिका से तुरंत सबूत मांगा कि मादुरो जीवित हैं और वास्तव में अमेरिकी हिरासत में हैं। कुछ ही देर बाद वेनेजुएला सरकार ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया। राष्ट्रपति मादुरो के नाम में से जारी बयान में अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की गई है और इसे वेनेजुएला के तेल और खनिज संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश बताया गया है। आदेश दिया गया है कि सभी राष्ट्रीय रक्षा योजनाओं को लागू किया जाए और सशस्त्र बलों को पूरी तरह से तैनात किया जाए। जनता से अपील की गई है कि वे एकजुट रहें और इस साम्राज्यवादी आक्रामकता का विरोध करें। वेनेजुएला की रक्षा मंत्री पेड्रिनो लोपेज ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि हमले रिहायशी इलाकों के पास हुए हैं जहां आम लोग रहते हैं। उन्होंने बताया कि मरने वालों और घायलों की संख्या का आकलन किया जा रहा है। उनके शब्दों में गुस्सा भी था और चुनौती भी। या उन्होंने हम पर हमला किया है, लेकिन वे हमें झुका नहीं पाएंगे। सड़कों पर सेना की मौजूदगी बढ़ने लगी। सरकारी टीवी चैनलों पर लगातार संदेश चलाए जाने लगे कि लोग शांत रहें, अफवाहों पर ध्यान ना दें और सेना स्थिति संभाल रही है। हालांकि आम लोगों के दिलों में डर साफ झलक रहा था। बीबीसी की पत्रकार बेनेसा सिल्वा ने बताया कि उन्होंने अपनी खिड़की से एक धमाका देखा। आवाज बिजली कड़कने से भी ज्यादा तेज थी। उनका घर हिल गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और पैर कांपने लगे। उनके एक रिश्तेदार ने आसमान से कुछ गिरते देखा और कुछ सेकंड बाद जोरदार धमाका हुआ। उधर अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के सूत्रों ने बीबीसी के सहयोगी सीबीएस न्यूज को बताया कि उन्हें काराकास के ऊपर विमानों की उड़ान और धमाकों की जानकारी है।
कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि इस ऑपरेशन को अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स ने अंजाम दिया। वही यूनिट जिसे आतंकवाद विरोधी सबसे खतरनाक और गुप्त अभियानों के लिए जाना पहचाना जाता है। यह पूरा घटनाक्रम अचानक नहीं था। ट्रंप प्रशासन पिछले कई हफ्तों से मादुरो सरकार पर दबाव बना रहा था। ट्रंप का आरोप है कि मादुरो अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ड्रग्स ले जाने वाली कई नावों को पहले ही निशाना बनाया जा चुका है और यह कार्रवाई उसी कड़ी का हिस्सा है। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होते हैं। अगर अमेरिका ने वाकई मादुरो को पकड़ लिया है तो क्या यह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वैध है? क्या किसी देश का राष्ट्रपति चाहे उस पर कितने भी आरोप क्यों ना हो, इस तरह से सैन्य कार्रवाई में पकड़ा जा सकता है क्या? और अगर ऐसा हुआ है तो क्या यह एक नई वैश्विक मिसाल बनेगी? अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी आने लगी है। वेनेजुएला के पड़ोसी देश कोलंबिया ने गहरी चिंता जताई है। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि कोलंबिया संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति प्रतिबद्ध है और किसी भी एक तरफा सैन्य कार्रवाई को अस्वीकार करता है जो हालात को और बिगाड़ सकती है या आम लोगों को खतरे में डाल सकती है। कैरिबियन देश त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बेसेसर ने साफ कहा किया कि उनका देश वेनेजुएला के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं है। यह बयान इसलिए भी अहम था क्योंकि मादुरो पहले ही आरोप लगा चुके थे कि कुछ पड़ोसी देशों की जमीन या संसाधनों का इस्तेमाल अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ कर सकता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी वायरल हो गई जिसमें दावा किया गया कि डीईए के अधिकारी मादुरो को पकड़कर ले जा रहे हैं। हालांकि इस तस्वीर की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन इसने अफवाहों और अटकलों को और हवा दे दी। रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली ने बयान दिया कि मादुरो पर अमेरिका में मुकदमा चलाया जाएगा और यह गिरफ्तारी अमेरिकी एजेंसियों ने की है जिसे सुरक्षित तरीके से अंजाम देने के लिए सैन्य कार्रवाई जरूरी थी। इतिहास को देखें तो अमेरिका पहले भी ऐसा कर चुका है। 1989 में पनामा में मनुअल नोरिएगा को पकड़ने के लिए सैन्य हमला हुआ था जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के लिए युद्ध छेड़ा गया था जिसके नतीजे आज भी मध्य पूर्व भुगत रहा है। क्या वेनेजुएला अब उसी रास्ते पर बढ़ रहा है? विशेषज्ञों का मानना है कि मादुरो के पकड़े जाने का दावा अगर सच में निकला तो इसमें वेनेजुएला में स्थिरता आना आसान नहीं होगा। सेना और अर्धसैनिक बल अब तक मादुरो के प्रति वफादार रहे हैं। विपक्ष के नेता या संभावित उत्तराधिकारी, चाहे वो मारिया कोरिन माचाडो हो या एडमुनाडो गोंजालेज, उनके लिए यह सत्ता संभालना सीधा नहीं होगा, खासकर तब जब जनता का एक बड़ा हिस्सा इसे विदेशी दखल मान रहा हो। काराकास की सड़कों का फिलहाल सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा सवालों से भरा है। क्या मादुरो सच में अमेरिकी हिरासत में है? और अगर है तो वेनेजुएला की सत्ता का अगला अध्याय क्या होगा? क्या यह कार्रवाई लोकतंत्र के नाम पर की गई एक सैन्य दखल है या संसाधनों और भू राजनीतिक हितों की लड़ाई है? डोनाल्ड ट्रंप ने इसे शानदार ऑपरेशन बताया है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसे ऑपरेशनों के असर वर्षों तक रहते हैं। वेनेजुएला के आम नागरिक के लिए यह रात सिर्फ धमाकों की नहीं थी, ये अनिश्चित भविष्य की आहट भी। दुनिया के लिए ये एक चेतावनी है कि ताकतवर देश जब कार्रवाई करते हैं तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि हमला सफल हुआ या नहीं, बल्कि ये भी है कि इसकी कीमत कौन चुकाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।